राधे कृष्ण गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए आज मैं क्या हार्वेस्ट कर रही हूँ। ये मेरे पूरे 3 या 4 महीने के फल हैं जो मैंने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया और बहुत ही मेहनत से मैंने इनको लगाया था। ये है प्याज। मैंने इनको 4 महीने पहले लगाया था और छोटी सी क्यारी में ही लगाया था, क्योंकि मेरे को ये था कि देखते हैं कैसा होता है, फ़र्स्ट टाइम है, सीखने को मिलेगा। तो प्याज थोड़ी सी जगह में लगाई। इतनी थोड़ी सी जगह में से भी मेरे को हार्वेस्टिंग अच्छी खासी मिल गई है। 5-6 किलो आराम से हार्वेस्टिंग मिली है। और प्याज का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, कोई कोई छोटा है बट ऑलमोस्ट बड़े ही हैं प्याज। ये मैंने जनवरी मिड में लगाया था और आज है 7 अप्रैल। अप्रैल बोल रही हूँ मैं, 7 मई को मैं इसको निकाल रही हूँ। और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि मैंने लहसुन भी लगाया था बट उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, और वो मैंने 2 बड़े बड़े क्यारियों में लगाया था। मैंने मतलब ऑलमोस्ट 1 किलो लगाया था प्याज लहसुन का बीज, बट मेरे को हार्वेस्टिंग 1.5-2 किलो मिली है। चलो कोई बात नहीं, निराश नहीं होना चाहिए। सीखने को मिला कि हमें क्या उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, तो वही चीज़ है। अब इस साइड का प्याज है, इसको भी निकाल लेते हैं और आगे आपको दिखाती हूँ कि मैं और क्या क्या करने वाली हूँ। और गाइज़, आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं प्लीज़ मेरे को बता दीजिए, ताकि मैं भी देखूँ मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। और ये मेरे प्याज की हार्वेस्टिंग अब हो जाएगी डन। देखिए इस प्याज का साइज़ देखिए भाई, ये प्याज का साइज़ बहुत बड़ा था, मेरे हथेली से भी बड़ा। मैं मतलब देख रही हूँ कि इसमें मैंने इतना एफ़र्ट भी नहीं किया जितना मैंने लहसुन में एफ़र्ट किया था ना। उसकी निराई गुड़ाई, हर बारी पानी देना, पता नहीं क्या क्या किया था। इसको तो लगा के छोड़ दिया था, जब मर्जी होता था पानी देती थी, नहीं होता था नहीं देती थी। मतलब मन मर्जी का था और ये इतना अच्छा इसने रिज़ल्ट दिया है। अब हर बारी मैं सोच रही हूँ कि प्याज ही लगाऊँगी ज़्यादा। अब चलो हार्वेस्टिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। आज मैंने तोड़ी है भिंडियाँ। भिंडी मेरी तीसरी या चौथी हार्वेस्टिंग है ये, और हर बारी थोड़ा थोड़ा मिलता था, 100-150 ग्राम। आज थोड़ा ज़्यादा मिला है। और भिंडी मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, मेरे को बहुत पसंद है भिंडी। और इस बारी सही से हो नहीं रही हैं भिंडियाँ। पिछली बारी तो इतनी अच्छी भिंडी हुई थी ना, शायद जो बीज मैंने ऑनलाइन मंगाया था वो सही नहीं निकली। तो मैंने और बीज मंगा रखा है, अपने लोकल नर्सरी से ही लेकर आई हूँ। वो अलग क्यारी में लगाऊंगी जिसमें से लहसुन निकाला है। उसमें मैंने अभी लहसुन वाले क्यारी में केमिकल डाला है। जो घास मोथा होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और वो निकल नहीं रहे हैं। इतनी हमने 1 साल से मैं मेहनत कर रही थी कि चलो केमिकल नहीं डालूँगी, घास ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, बट नहीं हुए। तो मेरे को 10-12 दिन हो गए उसमें केमिकल डाले हुए। 10-12 दिन और चाहिए, वो अच्छे से घास जल जाएगा। उसके बाद मैं 10-12 दिन उसको, मतलब महीने दिन बाद ही लगाऊंगी भिंडी, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक खेती करती हूँ। और बहुत प्रॉब्लम होने के बाद मैंने केमिकल यूज़ किया उसमें, क्योंकि घास बहुत परेशान कर रही थी। आज हमें 250 ग्राम भिंडी मिली और मैं इतनी खुश हो गई कि चलो कुछ तो अच्छा हार्वेस्ट हुआ और मज़ा आ गया भिंडी की हार्वेस्टिंग करके। और आज शाम को तो मैं भिंडी ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट है। मैं मतलब ये वेट करती हूँ कि कब मेरे को भिंडी मिलेगा, कब भिंडी मिलेगा। तो इस वजह से बाहर से भी ख़रीद सकते हैं, बट जब अपना ऑर्गेनिक है तो हम बाहर से क्यों ख़रीदें। तो ये आज की हमारी भिंडी की हार्वेस्टिंग। गाइस, किस किस को भिंडी पसंद है प्लीज़ कमेंट में बताइए। मज़ा आ गया आज भिंडी की हार्वेस्टिंग करके। अब थोड़ी सी शिमला मिर्च तोड़ते हैं। ये शिमला मिर्च आपको पता है, याद है कब से तोड़ रही हूँ मैं। इसमें से जनवरी से मैं फ़सल ले रही हूँ इस शिमला मिर्च से। और ग्रो बैग में लगाया भाई, क्या मस्त इसने फ्रूटिंग दी है। और इतने सारे फ्लावर लगे हुए हैं ना इसमें, इतने सारे फ्लावर, मतलब मैं बता नहीं सकती कि एक एक पौधे में, मतलब आप मान सकते हैं 50-50 फ्लावरिंग हो रखी है। हाँ, साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया है। ये देखिए, अब यहाँ से मैं हार्वेस्ट करूँगी शिमला मिर्च। और क्या मस्त ग्रीन ग्रीन, ऐसा लगता है ना कोई आके ना पेंट करके चला गया है। ग्रीन ग्रीन, इतने चमकीले कलर, ग्रीन कलर का, ऐसा लगता है ऑयल पेंट किसी ने किया है। देखिए 2 ग्रीन सब्जियां मिल गई और बड़ा मज़ा आया मेरे को शिमला मिर्च तोड़ के। ये देखिए ककड़ी का साइज़, भाई मज़ा आ जाता है जब आपने मेहनत की हो ना और आपको जब फल मिले तो मज़ा आ जाता है। ककड़ी, खीरा, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। बट मेरे को ना ककड़ी देख के हर रोज़ मैं बिना कैमरे के रिकॉर्डिंग किए भी हर रोज़ मैं 3-4 ककड़ियाँ तोड़ती ही हूँ, क्योंकि ककड़ियों के ना मैंने बहुत सारे बेल्स लगा रखे हैं, कम से कम 4 से 5 बेल लगा रखे हैं। अब देखिए ककड़ी कितनी बड़ी है। ये 3 बीते की ककड़ी थी,
मतलब एक बित्ते में पता नहीं कितना वो होता है। ये 1.5 फुट की ककड़ी होगी, कैमरे में छोटा लग रहा है बट ये पूरी 1.5 फुट की ककड़ी है और ये इतनी मीठी है ना, मैंने जो भी ककड़ियाँ लगाई हैं इतनी मीठी है। ये बीज बहुत अच्छा था और मैं एक बीज के लिए भी छोड़ूंगी। वही मेरे को बहुत पसंद आया। ककड़ी मैं वैसे ख़रीद के कम ही खाती थी क्योंकि मेरे को ककड़ी उतना पसंद नहीं था। मैं खीरा और क्या बोलते हैं तरबूज खरबूज ये खा लेती थी बट ककड़ी बहुत कम खाया है। बट जब उसे अपने खेत में ककड़ी निकलने लगी ना भाई साहब, मैं रोज़ खाती हूँ। ये देखिए, ये खीरा, चाइनीज़ खीरा, इनके जो छिलके होते हैं वो बहुत पतले होते हैं और ये जो बाज़ार से हम ख़रीद के लाते हैं ना, उनके टेस्ट से ये लाख गुना टेस्ट बहुत अच्छा देता है। बहुत टेस्टी है ये खीरा, मतलब एकदम मीठा, ऐसा लगता है कि चीनी है इसमें। और ये मैंने दूसरा खीरा इसमें से तोड़ दिया था, कैमरा ऑन नहीं किया था तो ये मेरे से गलती हो गई। अब मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से तोड़ा है ये खीरा। और देखिए, एक चीज़ दिखाऊँ आपको, ये देखिए ये क्या है, ये सौंफ का पौधा है। मैंने सौंफ लगाया था अपने किचन गार्डन में, तो मेरे पास 20-30 पौधे बचे हुए हैं। मैंने तो पहले हार्वेस्ट कर ली थी, आप लोगों को दिखाया नहीं था बट 2-3 पौधे रखे हैं मैंने जो मैं आपको दिखाने के लिए, अभी पके नहीं थे फसल तो वही दिखा रही हूँ। सौंफ इतना टेस्टी है ना ये, मतलब जो मार्केट में मिलता है उससे भी ज़्यादा टेस्टी है सौंफ यार। हम सौंफ अपने घर पे लगा सकते हैं और पूरे साल यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके घर में 1.5-2 किलो से सौंफ ज़्यादा तो यूज़ ही नहीं होता सकता। ये देखिए, ये है मेरे पत्ता सैलेड का पौधा जिसको मैंने बीज के लिए छोड़ा है और इसमें बीज भी निकलने लगे हैं और इन बीज को मैं संभाल के रखूँगी अगले साल, क्योंकि ये पत्ता सैलेड बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। तो इस वजह से मैंने इसका बीज बनाने के लिए एक पत्ता सैलेड छोड़ दिया था। एक नहीं 2-3 छोड़े थे बट वहाँ पे मैंने कुछ और। अब मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आप लोगों के क्या बोलते हैं लौकी के बेल बढ़ती नहीं है तो उसको क्या करना है। पिछली बारी मैंने एक लौकी का पौधा लगाया था और उसमें काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग मिली मेरे को, काफ़ी अच्छी रही, उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी रही क्योंकि मैंने जहाँ पे खाद बनाती थी वहीं पे लगा दिया था तो इतना कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा था। इस बारी जो लौकी की बेल है ना ये बढ़ ही नहीं रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर आपकी भी लौकी की बेल नहीं बढ़ रही है तो उसके किनारे किनारे से मिट्टी अच्छे से हटा लेना है, अच्छे से उसको कोड़ लेना है, उसकी मिट्टी ढीली कर देनी है और उसके ना किनारे किनारे गोलाई सब बना देना है ताकि जब आप मिट्टी या खाद या पानी डालें ना तो बाहर ना जाए। तो इसमें मैंने यूज़ किया है, ये थोड़ा सा वर्मी कंपोज है इसमें और गोबर है, ये दोनों खाद मैंने मिक्स करके अब इसमें मैं डाल रही हूँ। और जो ये साइड में आप बॉटल देख रहे हो ना, इसमें केला का छिलका और प्याज का छिलका, ये दोनों मैंने हफ्ते दिन पहले डिप करके रख दिया था और धूप में रखा था। इससे ये फर्मेंट हो चुका है और इसके पानी को मैं इसमें डालूँगी। इससे ये होगा कि जो आपका क्या बोलते हैं लौकी की बेल या जो भी हाई फीडर बेल्स होती हैं, जैसे कद्दू की बेल, जो भी बेल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रूट देती हैं, हैवी फ्रूटिंग करते हैं, उनमें आप डाल सकते हो। ये मेरा दूसरा लौकी का पौधा है, यहाँ पे जाल लगी हुई है इस वजह से आपको पौधा नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे भी मैंने सेम प्रोसेस किया, इसमें खाद डाला और वो जो लिक्विड बना रखा है वो डाला। अब 10 दिन बाद मैं इनकी ग्रोथ दिखाऊंगी आपको, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने क्या बोलते हैं एक पौधे के साथ किया था। कौन सा पौधा है वो, तोरी के पौधे के साथ किया था। भाई 10 दिन में इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई थी उसमें कि मैजिक ही था ये। तो ये मैजिक अब मैं अपने लौकी के साथ कर रही हूँ, लौकी के बेल के साथ कर रही हूँ। हालांकि मेरी जो लौकी है ये हाइब्रिड वाली है, इन दोनों लौकियों में फ्लावर आने लगा था बट मैंने फ्लावर तोड़ दिया क्योंकि इनकी हाइट जो रहेगी ना ग्रोथ वो रुक जाएंगी, तो इस वजह से मैंने फूल तोड़ दिया था। तो इनको लगाए हुए मेरे को 2 महीने हो चुके हैं बट इनकी ग्रोथ बहुत छोटी है, तो इस वजह से ये विधि आप ज़रूर करें ताकि आपकी भी जो लौकी की बेल है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो। तीसरा पौधा मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही, देखिए इसमें फ्लावर हो रहा है, आपको सामने दिख रहा होगा। मैंने इसको साफ़ करके अच्छे से, जो इसके पौधे में है, इसका जड़ दिखने लगा था, मेरे को तो डर लग रहा है कहीं ये सूख ना जाए, मेरे से खुरपी लग गई थी इसके जड़ में, तभी मैंने कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं किया। मैंने जो घास है वही निकाला और मैंने ये सारे खाद इसमें डाल दिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ये सर्वाइव कर सके। मेरे को डर लग रहा है और
और कोई बात नहीं, मेरे पास 2 लौकी के बेल बहुत अच्छे हैं और मेरे पास पिछली बारी 1 ही लौकी का बेल था और वो उसने बहुत अच्छी फ्रूटिंग दी थी। तो फिर भी अपना बच्चा तो डर लगता ही है, ये मेरे बच्चे हैं, पौधे नहीं हैं। मैं अपने पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि इनको कुछ भी होए। जो मेरे पिछली बारी का बेल का जो बेल है वो मैंने संभाल के रखा है सुखा के, उसको पेंट करके उसका कुछ डेकोरेशन का बनाऊंगी। बहुत ही मोटा और मजबूत है और इसका ग्रोथ जब 10 दिन बाद मैं आपको दिखाऊंगी, फिर आप लोग बताना कि क्या फ़र्क है। ये देखिए, अब मैंने बीन्स की हार्वेस्टिंग की है और मतलब अलग अलग वीडियो को मैंने कंबाइन करके अभी बड़ा वीडियो बना रही हूँ और ये आज ही मैंने सारा कुछ हार्वेस्ट किया है। तो देखिए इतने सारे, मतलब मैं तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे मोहाली में थी नहीं 2-3 दिन। मैं थी शादी में गई थी हिमाचल, तो वहाँ से जब आई तो बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई थी। मैंने कहा कि चलो तोड़ लेते हैं। ऑफ कैमरा भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें तोड़ी क्योंकि वो ख़राब हो रही थी। फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ क्योंकि बेबी भी है, आप ट्रैवल करके आए हो एंड घर की सफाई भी करनी है क्योंकि आंधी तूफान आए थी, मोहाली में बारिश आया था, तो सब कुछ देखना होता है। तो ऑफ़ कैमरा हम लोग 80% सब्जियां ऑफ़ कैमरा हम लोग तोड़ लेते हैं, 20% हम बस कैमरे पे दिखाते हैं। हमें एट द मोमेंट जब हमें चीज़ें चाहिए होती है हम उसी टाइम तोड़ लेते हैं। मैंने पालक लगाया, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है। मैंने धनिया लगाया, उसकी भी वीडियो नहीं बनाई है। और आपको एक अच्छी बात बताओ, पालक और धनिया दोनों निकल चुके हैं, तो वो जैसी उनकी ग्रोथ अच्छी होगी मैं वो भी दिखाऊंगी। और आप लोगों को एक बात और बतानी है, मैंने चना भी लगाया और चने का साग इतना अच्छा हो रहा है मैं बता नहीं सकती। ठंडियों से भी अच्छा ग्रोथ है चने के साग की, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और इसको हमारे यूपी में बरबट्टी बोलते हैं और यहाँ पे लॉन्ग बीन्स बोलते हैं। अब पता नहीं क्या पहाड़ों में, हमारे हिमाचल में क्या बोलते हैं, मेरे ससुराल के साइड मेरे को इतना नहीं पता। बट ये हम पूरे साल लगा सकते हैं। जैसे आपको लगे कि आपका पौधा अब ख़राब होने लगा है तो आप तुरंत से नया पौधा लगा दीजिए और ये बहुत जल्दी ग्रो करने वाला है। 45 डेज़ में ये बीन्स के पौधे रेडी हो जाते हैं और 45 डेज़ में आपको हार्वेस्ट मिलने लगती है। तो मेरे को मतलब खेती करके ये चीज़ें तो समझ में आ रही है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। मेरी गलतियाँ मुझे समझ में आ रही है कि मैं क्या और कर सकती हूँ बेहतर और क्या चीज़ गलत कर रही हूँ। तो यही चीज़ होता है ना कि जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम खुद से करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों के पास थोड़ी सी भी जगह है तो ऑर्गेनिक खेती ज़रूर करिए, क्योंकि एक तो आप लोगों को नेचुरल चीज़ें खाने को